नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं अभी वर्ष 2022 शुरू ही होने वाला है, तो आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि 2022 कैसे होने वाला है। हम लोगों के लिए, दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए ये साल कैसे होगा। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं कि 2022 क्या लेके आने वाला है हम सभी लोगों के लिए। 2022 जिसका टोटल आएगा 6, 2 + 0 + 2 + 2 6 ये वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर माना जाता है। शुक्र ये लग्जरी आइटम्स, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन, होटल, सेंट्स, परफ्यूम, लव मैरिजेस, प्रोजेनी, हार्मोन्स, हार्ट, इन सब चीज़ों का कारक होता है। तो इन सब चीज़ों पे इस साल इम्पैक्ट रहने वाला है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि कोविड जो हम 2020 और 21 में जो हम सब लोग जिससे सफ़र कर रहे थे अभी तक, कि उसके वजह से कई लोगों के काम थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, नौकरियां चली गई है, कई लोगों की जाने गई है, कई लोगों के रिलेटिव्स गए हैं। तो क्या अब ये इम्पैक्ट रहने वाला है? तो गुड न्यूज़ ये है कि 2022 बहुत सारा रिलीफ का ईयर रहेगा। ये एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है पूरी दुनिया को वापसी करने के लिए, कम बैक करने के लिए। तो ये साल तकलीफ़ें बहुत कम रहेगी, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये साल बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पैंडेमिक चले गया है और कहीं पे भी नहीं रहेगा और एकदम से वैनिश हो जाएगा। ये तो हमें भी पता है कि प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट हाँ, उसका इम्पैक्ट इतना लो रहेगा कि हम सफ़र नहीं करेंगे, हमें तकलीफ़ नहीं होगी उतनी। स्पेशली एशिया में उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, अभी कम हो जाएगा। इंडिया में बिल्कुल कम रहेगा। यूरोप में थोड़े देर के लिए और रह सकता है, लेकिन यूरोप भी बेटर होना शुरू हो जाएगा इसी साल के मई जून से। सो ओवरऑल ये गुड न्यूज़ है कि हम रिकवर करने जा रहे हैं और ये साल अभी हम वापस से पटरी पे आना, जो बोलते हैं ना कि पूरा वर्ल्ड पटरी पे आने वाला ईयर रहेगा। कुछ चीज़ों पे एक्सपांशन होगा, कुछ जगह पे बहुत सारी चीज़ें ग्रो होगी। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ अच्छा करेगी इस साल के लिए। तो सबसे पहले जो है, जो बॉलीवुड, हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिस पे बहुत सारा लोगों का रोज़गार भी डिपेंड करता है, उस इंडस्ट्री में भी कई लोगों को जॉब्स और छोटे बड़े सारे जॉब्स होते हैं। तो वो इंडस्ट्री वापस अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी और बूम रहेगा। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड, मूवीज़, टीवी सीरियल्स हो गया, टीवी इंडस्ट्री हो गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, मीडिया हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज़ बाउंस बैक करेगी, बूम करेगी और ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली फॉर बॉलीवुड बहुत बड़ी हिट्स देखने मिलेगी। जैसे कि हमने एक वीडियो डाला भी है कि 83 मूवी से इसका स्टार्ट हो जाएगा, कि लोग अब मूवीज़ के तरफ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के तरफ वापस से अपना रुख करेंगे और ये इंडस्ट्री में कुछ अच्छी मूवीज़ इस साल आएगी, जिसके वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वापस से प्रॉफिट होगा और जो भी रोज़गार था, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उन सभी को अपनी नौकरियां और अपने करियर में इम्प्रूव होने का मौका मिलेगा, प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो इस साल जो इंडस्ट्री में बूम आएगा वो रहेंगी फैशन इंडस्ट्री, कपड़े, एनीथिंग रिलेटेड टू क्लोथ्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता है वो सारी इंडस्ट्री ये साल अच्छा करेगी। ब्यूटी की जो कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगी, या उनका कुछ नाम आपको सुनने मिलेगा कि इस ब्यूटी कंपनी ने या ये ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी ने कई सारे मिलियंस या बिलियंस बना लिए हैं और वो कंपनी एकदम से एक साल में $1 मिलियन कंपनी बन गई, या ऐसे न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, उसके अलावा ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स, वो ज्वेलरी, उसके बाद ये स्टोन्स, और ये सारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी, इनमें बूम आएगा। अगर आप में से कुछ लोग इस इंडस्ट्री में कूदना चाहते हो, उतरना चाहते हो या एक्सपांशन करना चाहते हो, अगर आप ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में हो तो ये साल आपके लिए है। आपने बिंदास और आपने आँख मूंद करके इन चीज़ों को एक्सपांड करने की कोशिश करनी चाहिए, इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है कि ये जो होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये अभी भी अच्छा करेंगे। वैसे तो 2021 से ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 2022 में और ग्रो होगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट अच्छा करेंगे तो आप लोगों में से कोई लोग ई-कॉमर्स पे अपने इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, जैसे फैशन, कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बहुत अच्छा करेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स अगर डालना चाहते हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, आपका सेल अच्छा होगा।
इस इंडस्ट्री के अलावा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी अच्छा करेंगी। होटल और रेस्टोरेंट पे वापस से पब्लिक आने लगेगी। होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा करेंगी। ये सारी चीज़ों पे भी वीनस का इम्पैक्ट होता है, तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छा करेंगे, बूम करेंगे। इसके अलावा जो हार्ट रिलेटेड है, जैसे कार्डियो जो डिपार्टमेंट होता है मेडिकल फील्ड में, तो कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन जो होते हैं, या कार्डियक रिलेटेड, कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलो, या कार्डियो रिलेटेड कुछ भी, यानी कार्डियक हार्ट रिलेटेड कुछ भी, इसमें नए इन्वेंशंस आने वाले हैं। कुछ नई ऐसी सर्जरीज़ या ऐसे कुछ इन्वेंशन आएंगे कि जो अभी तक नहीं हो पा रहा था और अभी हो पाएंगे। लेकिन खतरा एक और बात का है कि इस साल नंबर ऑफ़ हार्ट अटैक्स और बढ़ेंगे। पिछले कुछ 1-2 सालों में भी हमने देखा है कि यंग लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, और सडनली 30-40 उम्र के एज में भी कई लोगों के साथ हो रहा है। तो ये एक निगेटिव ड्रॉबैक है इस साल का कि हार्ट अटैक्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, हार्ट इलनेस की संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपने एक रूटीन चेकअप्स करिए हार्ट रिलेटेड। अगर किसी को डाउट है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल कम ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ डू रूटीन चेकअप्स रिलेटेड टू योर हार्ट। क्योंकि ये साल हार्ट पे इम्पैक्ट है, तो हार्ट पे इन्वेंशंस भी होगा, हार्ट में कुछ नए रिसर्च भी आएंगे, हार्ट के ट्रीटमेंट में कुछ नए इन्वेंशंस होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हार्ट रिलेटेड इलनेस हो सकते हैं। तो हार्ट रिलेटेड इलनेसेस से बचने के लिए खुद को फिट रखें, एक्सरसाइज करें, डाइट पे ध्यान रखें और प्रॉपर रूटीन चेकअप्स करते रहिए। तो इसके वजह से आपको थोड़ा सा बेटर हो सकता है, आप कुछ बड़े नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं, कुछ बड़े बुरे इंसिडेंसेस से बच सकते हो। और अगर आप स्पेशली आपका मूलांक 6 है और आपकी उम्र 40-50 के ज़्यादा हो चुकी है, तो प्लीज़ डू योर रूटीन चेकअप्स स्पेशली फॉर योर हार्ट। ECG करना है या बाकी चीज़ें जो भी रूटीन चेकअप्स है वो आपको करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो कुछ इंडस्ट्रीज़ है जो परफ्यूम से रिलेटेड है, सेंट से रिलेटेड है, वो इंडस्ट्री के लिए भी ये साल अच्छा है, वो इंडस्ट्री के लिए भी ये साल बूम लेके आएगा। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स जो नए गैजेट्स आएंगे और नए गैजेट्स पे आप लोग खर्चा करने को देखेंगे, वो एक चीज़ रहेगी। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ है जो कि डेफिनेटली अच्छा करने वाली है और ये इंडस्ट्रीज़ में बूम रहेगा। इसके अलावा मीडिया मैंने आपको बोल चुका हूँ, एंटरटेनमेंट बोल चुका हूँ। इस जो क्रिएटिव वाली चीज़ें होती है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम में आती है, फॉर एग्जांपल जैसे 3D एनिमेशन हो गया, या वो जो ग्रीन स्क्रीन पे जो क्रोमा और वो सब चीज़ें होती है, वो आर्टिस्ट, और ऐसे आर्टिस्ट जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं जो मूवीज़ के लिए यूज़ होती है, या म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी ये साल अच्छा है। तो जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं जो लिरिक्स लिखते हैं या म्यूज़िक बनाते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये साल अच्छा है। अगर आपको अभी तक मौका नहीं मिला है तो ये एक साल और पुश करके देखिए, शायद आपको मौका मिल जाए। जो भी स्ट्रगलर होंगे इन फील्ड में, जो भी ट्राई कर रहे होंगे कई सालों से, तो उनके लिए ये साल डेफिनेटली बहुत अच्छा निकल सकता है, आपके लिए ब्रेक ला सकता है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ला सकता है, एक नया विंडो खोल सकता है। साथ ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो सेक्टर है, जिसमें अभी रिसेंटली कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं 2 व्हीलर्स में और 4 व्हीलर्स में, इसमें काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उसके चार्जिंग स्टेशंस बनाना चाहते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए है, आप इसमें बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैं कहूँगा कि ब्रांडेड मटेरियल्स है, जो भी महंगी चीज़ें होती है, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी का भी कारक होता है, तो लग्जरियस आइटम, ब्रांडेड आइटम्स में थोड़ा सा बूम आएगा। लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग ये कोशिश करेंगे, एक कॉमन मैन भी कोशिश करेगा कि मैं थोड़े से ब्रांडेड क्लोथ्स पहनूँ, या मैं थोड़े से ब्रांडेड शूज़ पहनूँ, या थोड़े से ब्रांड वाले आइटम्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान रहेगा लोगों का, पब्लिक का, दुनिया का। तो ब्रांडेड आइटम्स में इन्वेस्टमेंट भी सही रहेगा। अगर आप उसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी सही रहेगा। इसके अलावा एक ये होगा कि किसमें अच्छा है, किसमें बुरा है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, कोई भी सेक्टर्स के रॉ मटेरियल होते हैं, उन सेक्टर्स के लिए ये साल अच्छा नहीं होने वाला है। तो रॉ मटेरियल यानी जिससे चीज़ें बड़ी बनती है, लेकिन उसका जो एकदम से, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या फिर लोहा हो गया, भंगार हो गया, ऐसी जो चीज़ें रहेगी, जो रॉ मटेरियल रहेगा जिसको कन्वर्ट करके बनाया जाता है, लेकिन ये साल रॉ मटेरियल्स के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग ज़्यादा रिस्क ना लें,
ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें तो थोड़ा सा केयरफुल चल सकते हैं 1 साल के लिए। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल वाली चीज़ों में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। थोड़ी जो भी इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा सा रिस्की डिसीजंस कम ले तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब ये साल वीनस का नंबर है। वीनस ये फीमेल गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, तो ब्यूटी से रिलेटेड और लुक से रिलेटेड थोड़ा ये साल ज़्यादा रहने वाला है। तो ऐसे लोग इस साल चर्चा में रहेंगे जो कि हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, और ऐसे एक्टर्स, ऐसे क्रिकेटर्स, उनके ये बहुत इसमें रहेंगे, फेम में रहेंगे या न्यूज़ में रहेंगे। जो कि लोग बहुत ही गुड लुकिंग है लोग, वो लोग न्यूज़ में डेफिनेटली रहेंगे। और अगर आपको ये साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाने हैं, आप कोई भी नंबर से हो, मूलांक 6 वाले होंगे तो आपने देखा ये वीडियोस में कि वो लोग तो खुद पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो खुद के अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, अगर ये साल को आपको अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना है तो ट्राई टू वर्क ऑन योर अपीयरेंस। मतलब आप अपने कपड़े थोड़े से प्रॉपर रखिए, आपको परफ्यूम्स और आपको थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड रहने की कोशिश करिए, तो आपको दिखेगा कि आपको लोग ज़्यादा आपके काम इजीली कर रहे हैं या आपके काम बन रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा हैक है जो आप ट्राई करके देख सकते हैं, स्पेशली फॉर दिस ईयर। आई नो कि वो आपको पसंद नहीं है, अगर आप सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में भी बिलीव करते हैं तो भी थोड़ा सा इस साल थोड़ा सा, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप वेल ग्रूम्ड रहते हो या अगर आप खुद पे ध्यान देते हो अपीयरेंस पे, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा खुद को अपने अपीयरेंस पे ध्यान दें, आप कैसे स्मेल कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। आप थोड़ा सा परफ्यूम सेंट्स और ये सब इत्र, ये सब जो चीज़ें होती है, ये इन चीज़ों का यूज़ करके आप थोड़ा सा खुद को प्रेजेंटेबल बना सकते हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा इस साल में। ये एक मैं आपको एक ट्रिक के तौर पे बताना चाहूँगा कि आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि इस साल ब्लू और वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और पिंक भी चलेगा। ये 3 कलर्स आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये साल मीडिया के लिए तो मैं बोल ही चुका हूँ कि अच्छा है। तो YouTube हो गया या सोशल मीडिया हो गया, इनके लिए तो 2021 से ही साल अच्छा चल रहा है। 2020 के एंड से जब हम सब लोग घर पे रहने लग गए थे, तभी ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया, YouTube ये सब ग्रो होने लग गया था। ये अभी भी ग्रो होते रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मर्क्यूरी और वीनस दोनों से कंट्रोल होती है। तो वीनस का भी इफ़ेक्ट रहेगा, तो ये चीज़ें 2022 में भी इम्प्रूव होते रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ें इम्प्रूव होते रहेगी। अगर आप यूट्यूबर है, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो अभी भी इस साल भी आपका स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें, पॉडकास्ट हो गया, जो ऑडियो वाला चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ें भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं आपके प्रमोशन के लिए। आपके पास स्किल है तो उसको शो करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये बिल्कुल सही साल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ के लिए ये साल अच्छा रहेगा। तो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंट्री का नेम नंबर 6 पे आता है, जैसे कि फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, ये कंट्रीज़ के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। ये कंट्रीज़ न्यूज़ में रहेंगी फॉर एनी रीजन्स, फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन्स, लेकिन ये कंट्रीज़ न्यूज़ में रहेंगी। यहाँ की जो रैंकिंग्स है, चाहे वो उनका रेवेन्यू हो, चाहे वो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हो या कुछ भी चीज़ें हो, वो थोड़ा सा हाई लेवल के तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ग्रो होंगे, एक्सपांड होंगे और चीज़ें उनकी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इंग्लैंड के लिए ये साल अच्छा रहेगा। इंग्लैंड के अलावा अगर मैं बात करूँ तो UAE के लिए ये साल अच्छा है, इंडिया के लिए ये साल अच्छा है। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। इंडिया के लिए तो तीनों हिसाब से 2022 का टोटल भी और हमारा जो 1947 के हिसाब से अगर अभी हमारा जो एज पकड़ा जाए तो वो हिसाब से भी, तो इंडिया के लिए तो ये साल बेहद ही अच्छा होने वाला है। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे हमारा ग्रो होना हो, तो कई सारी चीज़ों में जहाँ पे हम पिछड़ रहते हैं वहाँ पे हम ग्रो ज़रूर होंगे। ये साल पीस का भी रहेगा, तो कुछ ऐसे चीज़ें साइन हो सकती है कंट्रीज़ के बीच की जो अभी तक झगड़ते थे,
तो हो सकता है कि वो कंट्रीज़ के बीच में कुछ समझौता हो जाए या उस कंट्रीज़ के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें साइन हो जाए कि जिसके वजह से थोड़ा सा पीस की तरफ हम अग्रेसर हो गए, पीस की तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे। तो ये एक रहेगा। डिप्लोमेसी जो बोलते हैं, जो कंट्री टू कंट्री के बीच में होता है, वो चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड मिलके कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे कि जिसके वजह से हम आपस में झगड़ते ना रहें और चीज़ें कम हो जाए थोड़ा सा, वो एक चीज़ हमें डेफिनेटली मिल सकती है। निगेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो एक निगेटिव ये भी है इस साल का कि ये साल पानी ज़्यादा आने की शक्यता है, पानी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। पानी बहुत जगह पे पानी का बाढ़ आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई स्पेसिफिक जगह पे आएगा, लेकिन जो भी ऐसे खतरे वाली जगह है जहाँ पे पानी बाढ़ आ सकती है या जहाँ पे समुंदर में बहुत कुछ उथल पुथल हो सकती है, छोटा मोटा जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया और उसके वजह से कोई गांव और जो कोस्टल एरिया है उसमें दिक्कतें आ गई, तो इसकी पॉसिबिलिटी है 2022 में, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि पानी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, चाहे वो बारिश के वजह से आए या फिर समुंदर के इससे बहाव से भी चीज़ें बिगड़ सकती है, या कोई ऐसा तूफान जिसकी वजह से कई सारा पानी और कोस्टल एरिया डैमेज हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। किस कंट्री में ये मैं नहीं कहूँगा कि एकदम से इसी कंट्री में होगा, बट हाँ मिडल ईस्ट में थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोस्टल एरियाज़ है उन्होंने थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हमने उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए कि छोटा मोटा अगर अर्थक्वेक आया और उसके वजह से पानी और ये सारी चीज़ें हो रही है, कुछ लहरें उठ रही है, और तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। इस पे ज़्यादा अच्छा तो जो लोग ये इस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होते हैं वो लोग गेस कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी इस साल बनेगी ज़रूर। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट और मेटल्स, ये सारी चीज़ों के लिए कैसा रहेगा। तो शेयर मार्केट के लिए साल डेफिनेटली अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा अप डाउन रहेगा एज यूजुअल, कि जैसे वो ऊपर नीचे होते ही रहता है, तो वो तो ट्रेंड मेंटेन रहेगा ही। लेकिन मई जून और सितंबर अक्टूबर नवंबर ये मंथ्स ऐसे हैं जिसमें शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है आपको, और शेयर मार्केट में एकदम से बूम भी दिखाई पड़ सकता है इन्हीं मंथ्स के बीच में, स्पेशली मई जून और सितंबर अक्टूबर नवंबर के पीरियड में। अगस्त, जुलाई अगस्त में या फिर अप्रैल में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने मिल सकता है शेयर मार्केट में। दूसरा है कि गोल्ड ये साल इम्प्रूव होगा। पिछले 1-2 सालों में थोड़ा सा एक जगह पे ये स्टैग्नेंट है, लेकिन ये साल और अगला साल गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो वो एक चीज़ें है कि गोल्ड में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपके पास गोल्ड बचा हुआ है, आपने खरीद के रखा है, तो आप उसको होल्ड करिए, आपको गोल्ड के रेट मिल सकते हैं, रिटर्न्स मिल सकते हैं, अगर आप उसमें से रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो। रियल इस्टेट के लिए भी ये साल ग्रो होने वाला है। अभी थोड़ा सा पटरी पे तो आने लग गया है रियल इस्टेट इंडस्ट्री, लेकिन अब लोग क्या होगा, लोग लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे, तो लग्जरी घर के तरफ भी जाएंगे कि कोशिश करेंगे कि हम नया घर बनाएं, बड़ा घर बनाएं। तो ये सबसे ज़्यादा होगा कि लग्जरीज अच्छा घर में रहने की कोशिश करेंगे। इसके वजह से इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्चर, ये जो फील्ड है ये भी ग्रो करेगी, ये दोनों फील्ड भी, क्योंकि लग्जरी घर के लिए ये दोनों चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है कि ये जो ऑटोमेटिक घर में ऑटोमेटिक लग्जरी आइटम हो गया, वो भी कि ऑटोमेटिक उनको रिमोट पे पर्दा हो, रिमोट पे या एलेक्सा वॉइस कमांड पे आपकी चीज़ें हो, तो ये चीज़ें भी इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएंगे। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में भी है तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस साल के बारे में इंडस्ट्रीज़ लेवल पे काम करेगी। ये साल स्पेशली फीमेल्स वाला ईयर होने वाला है। फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ इस साल अच्छा करेगी, फीमेल्स इस साल न्यूज़ में रहेगी, ऐसी लेडीज़ इस साल न्यूज़ में रहेगी, चाहे वो अच्छे रीजंस के लिए हो या बुरे रीजंस के लिए हो। लेकिन इस साल जो हम कहेंगे कि वर्ल्ड में फीमेल्स का थोड़ा सा बोलबाला रहेगा। फीमेल्स न्यूज़ में रहेंगी, ऑलवेज आपको सुनने मिलेगा, चाहे वो फीमेल एक्टर्स हो, चाहे वो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हो, फीमेल एथलीट्स हो, फीमेल पॉलिटिशियंस हो, इन सब का ये साल बोलबाला रहेगा। इन शॉर्ट ये फीमेल्स वाला ही ईयर है और हम सभी को फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक और ट्रिक है इस साल को बेटर बनाने के लिए, आपके आसपास जितने भी फीमेल्स हैं उनको ऑलवेज रिस्पेक्ट करिए, उन्हें उनके साथ दुराचार या गलत व्यवहार मत करिए, तो उसके वजह से ये साल भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है।
फीमेल्स के मामले में कुछ नए प्रिंसिपल्स या नए रूल्स बन सकते हैं, नए लॉज बन सकते हैं कि जिसके वजह से फीमेल्स के लिए फ़ायदा होगा। तो फीमेल्स की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे अभी तक ऐसा था कि मेल रेशो ज़्यादा रहता था, शायद अभी फीमेल रेशो ज़्यादा रहेगा पीछे कुछ सालों के लिए। तो ये एक रहेगा कि फ़ीमेल रेशो बढ़ेगी, फीमेल बढ़ सकती है संख्या में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फीमेल्स, अभी तक ऐसा होता था कि फ़ीमेल्स देख के मार दिया जाता था, लेकिन अब ये ट्रेंड कन्वर्ट होगा और फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ पेरेंट्स पसंद करेंगे कि उन्हें लड़का ना लड़की, लड़के की जगह लड़की हो, और वो खुश होंगे अगर उनको लड़की होती है। तो ये एक पूरा कॉन्शियसनेस पूरे वर्ल्ड का फीमेल सेंट्रिक हो सकता है। हर कोई फीमेल्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोच सकता है, उनके बारे में ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकता है, उनके बारे में ज़्यादा उनको मौके दे सकता है। कई जगह पे बॉसेस जो है, कई बड़ी पोस्ट पे फीमेल जहाँ तक अभी तक नहीं जाती थी वहाँ पे फीमेल जाती हुई दिखेगी आपको। कुछ ऐसी पोस्ट की दुनिया में पहली बार इस जगह पे फीमेल ये बनी है, इस जगह पे इस कंट्री में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, इस पोस्ट पे पहली बार ये फीमेल क्लास 1 ऑफिसर, इस जगह पे इस पोस्ट पे पहली बार फीमेल ऑफिसर आई है। ये ऐसी न्यूज़ आपको आसपास भी देखने मिलेगी। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ समय के लिए आपको ये सोच के चलना है कि आपको फीमेल्स को सैल्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आप उनको रिस्पेक्ट करके सैल्यूट करें, वो आपके बॉस बन के आए तो सैल्यूट करें, या कैसे भी हो, लेकिन आपको फीमेल्स को सैल्यूट करने का ये ईयर रहेगा। और हम डेफिनेटली देखेंगे कि इस साल हम कई सारी फीमेल्स को, ईयर एंड होने तक कई सारी फीमेल्स के बारे में न्यूज़ रहेगी और हम उनको सैल्यूट करते नज़र आएंगे हर कोई। रॉयल्स फैमिली जो होती है, जो दुनिया में जितनी भी रॉयल फैमिली है, चाहे वो इंग्लैंड की हो या कहीं और की फैमिली हो या दुबई की हो, ये लोग इस साल न्यूज़ में रहने वाले हैं। तो रॉयल्स फैमिली के लिए ये साल इम्पॉर्टेंट रहेगा। वो लोग किसी ना किसी रीज़न से चर्चा में रहेंगे, ये पक्की बात है। अब आइए हम बात करते हैं कि स्पेशली ये साल किन पर्सनल रिलेशनशिप में किन चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। इस साल के लिए एक चीज़ है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलेगी आपके आसपास, आपके पड़ोसियों में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, कि लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये साल आपको दिखेगा कि वैसे भी लव मैरिजेस की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन ये साल स्पेशली आपको एक नोटिस होगा कि आपके आसपास लव मैरिजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये क्योंकि 6 ये नंबर उस चीज़ का कारक है, तो आपको संख्या ज़्यादा दिखेगी। लव मैरिज के साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखेगी कि जो पोस्ट मैरिटल अफेयर है उसका भी चांसेस आपको आपके आसपास सुनने में आएगा कि शादी के बाद भी किसी ने किसी और के साथ अफेयर कर लिया, चीट कर लिया। ये न्यूज़ भी आपको आसपास सुनने मिलेगी। और अगर आप इन चीज़ों से कनेक्टेड है तो प्लीज़ इन चीज़ों से परहेज़ करिए। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके तीनों की लाइफ में उथल पुथल आ सकता है। तो ये साल लव मैरिज करने के लिए डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन पोस्ट मैरिटल अफेयर करने के लिए अच्छा नहीं है। आप लोगों का नुकसान हो सकता है, तो वो इन चीज़ों से बच के रहिए। आपको एक और चीज़ नोटिस होगी कि जिन लोगों को अभी तक बच्चे नहीं हो रहे थे, जिन्हें कंसीव करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, उन लोगों के लिए ये साल बेस्ट है और कंसीव करने का ट्राई करना चाहिए उन लोगों के लिए। ये साल कंसीव करने में फुल उनको रिज़ल्ट आने की चांसेस ज़्यादा है। उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको बताना चाहता हूँ कि वो कब करना चाहिए। आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए कि आप पूर्णिमा के दिन कंसीव करने का ट्राई करें, या फिर अमावस्या के बाद के जो 10-15 दिन होते हैं उसमें ट्राई करें। स्पेशली 6, 15 और 24 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कंसीव करने का। और टाइमिंग जो रखेंगे आप, जो मीटिंग का टाइमिंग होगा या जो भी कंसीव करने के लिए जो ट्राई कर रहे हो, वो करिए कि सुबह का अर्ली मॉर्निंग जैसे 3:30 से 6:30 या 3:30 से 6, 3 से 6 ये बीच में ट्राई करें, तो आपको रिज़ल्ट आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप लोगों को कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है और फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ये साल बेस्ट है उस चीज़ के लिए। उसके अलावा ये जो सरोगेसी वाली चीज़ें हैं और मैं कहूँगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये सारी चीज़ों के लिए भी ये साल अच्छा है। तो ये आपको संख्या ज़्यादा मिलेगी इस साल, बच्चे होने की संख्या डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगी। वो एक चीज़ है मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी आप ट्राई करिए कंसीव करने का। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे तो शायद ये साल आपको एक गिफ्ट लेके आ जाए। आपकी फैमिली एक्सपेंशन होने का गिफ्ट इस साल मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। अब आप में से कई लोग जानना चाहते हैं, ये तो हो गई जनरल बातें कि क्या रह सकता है इस साल, कौन सी इंडस्ट्री अच्छा करेगी, क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ का क्या चांस है और ये सब।
अब बात करते हैं कि कौन से मूलांक के लिए ये साल अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2022 6 वाले मूलांक के लिए तो सबसे बेस्ट है। तो अगर आपका मूलांक 6 है, अगर आप 6, 15, 24 तारीख को बॉर्न है तो ये साल आपका है। आपको जितने रिस्क लेने हैं वो ये साल ले लेने चाहिए। आप जो कई सालों से सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश इसी साल करिए। ये साल आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ये साल आपके लिए एक्सपांशन वाला साबित हो सकता है। तो अगर आप 6, 15, 24 बॉर्न है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये साल शांति से ना बैठें। ये साल आप ऐसा वेट ना करें कि 2022 है तो अपने आप हो जाएगा। बस आपको ट्राई ज़्यादा करने हैं। जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट आएंगे। सोचिए कि आप 10 काम ट्राई करिए, 10 में से 8 कामों में या 7 कामों में आपको सक्सेस मिल सकता है। तो ये टाइम रुकने का नहीं है, ये टाइम शांति से बैठने का नहीं है, ये टाइम आपको एक्टिव होना है, ये टाइम आपको 24 में से 18 घंटे मेहनत करने की तैयारी रखनी है। ये साल आप जितनी मेहनत करोगे उसके फ्रूट्स आपको बाद में मिलते रहेंगे, क्योंकि ये साल आपका सीडिंग इन द सॉइल वाला है। अब आप बीज बो ज़मीन में तो इसके पेड़, इस पेड़ के फूल और फल आपको खाने मिलेंगे। आपको कुछ दिनों में उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए ये ईयर है। तो अगर आपका मूलांक 6 है तो डेफिनेटली ये साल आप ही के लिए है, ये आप ही का साल होने वाला है। जैसे हमने देखा था 2021 में सारे 5 वाले लोगों का ही साल था। रोनाल्डो ने वो कोका कोला का बॉटल उठा के क्या रख दिया तो उसकी ब्रांड वैल्यू पता चली, ही वॉज नंबर 5। ममता बनर्जी, बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत लगाई फिर भी ममता बनर्जी नहीं हारी, शी वॉज नंबर 5। इसके अलावा क्रिकेट में आप देख लीजिए, आईपीएल में जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे हर्षल पटेल, उनका मूलांक 5 है। तो सारे 5 वालों को इस साल डेफिनेटली रिजल्ट्स मिले हैं। अब 2022 6 वालों के लिए लेके आया है। अब ये साल को आप खाली मत जाने दीजिए। अगर आपका मूलांक स्पेशली 6 है, अगर आप 6, 15, 24 को बॉर्न है, अगर आपका भाग्यांक 6 है तो भी ये साल आपके लिए अच्छा है, तब भी आप कोशिश कर सकते हैं। भाग्यांक यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी आपका तारीख प्लस महीना प्लस ईयर जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा। और मूलांक तो आपको पता ही है, अगर आप 6, 15, 24 बॉर्न है तो 6 यानी 6, 15 यानी 1 और 5 6, 24 यानी 2 और 4 6। तो मूलांक 6 हो या भाग्यांक 6 हो, दोनों कंडीशन में ये साल आपके लिए अच्छा होने वाला है। अगर मैं बात करूँ कि इसके अलावा हम बात करेंगे कि लिब्रा के लिए भी ये साल अच्छा है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है तो भी आपके लिए अच्छा है। लिब्रा के अलावा टॉरस जो राशि में या ज़ोडिएक में जो बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये साल अच्छा है। तो टॉरस और अगर लिब्रंस है आप, तो आप लोगों के लिए भी ये साल अच्छा है। तो आप आपकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, आपकी चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मूलांक और भाग्यांक 6 जिनका है उनके लिए तो ये साल पूरी तरीके से उन्हीं का है। इसके अलावा जिनका मूलांक 5 है, जिनका 3 है और जिनका 9 है, उन लोगों के लिए भी ये साल अच्छा है। जिनका 8 है उनके लिए भी अच्छा जा सकता है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें इस साल ट्राई कर लेनी चाहिए। जो भी आपके नए काम हैं, नए चीज़ें हैं, ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर प्लान्स, और ये साल आप यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। ये साल में ऐसे लोग चर्चा में रहेंगे जिनका मूलांक 6 है, जिनका भी मूलांक 6 है। जैसे एक्टर्स लोग होंगे जिनका मूलांक 6 है, जैसे फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट हो या फिर रणवीर सिंह हो, या ये सब लोग इस साल चर्चा में रहेंगे, अवार्ड्स ग्रैब करेंगे। और बाकी भी लोग हैं, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी सभी की बर्थ डेट तो मेरे पास नहीं है। इनके लिए सेपरेट वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली बनाएंगे। लेकिन ऐसे क्रिकेटर्स, ऐसे एक्टर्स, ऐसे सेलिब्रिटीज़ इस साल न्यूज़ में रहेंगे जिनका मूलांक 6 है। फॉर एग्जांपल क्रिकेटर्स में अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर ये साल बहुत अच्छा कर सकते हैं। शिखर धवन जिनका मूलांक 5 है लेकिन उनका जर्सी नंबर अभी फ़िलहाल 6 पहन रहे हैं, तो वो इस साल अच्छा कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं क्योंकि उनका मूलांक 6 है। अगर वो जर्सी नंबर चेंज करते तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो ये साल वो इतने तरीके से इराडिकेट तो नहीं होंगे। वो अपनी किसी न किसी रीज़न से, डोमेस्टिक सीजन या कहीं और चीज़ों से वो कमबैक ज़रूर करेंगे। ऐसे पॉलिटिशियंस एक्सेल करेंगे जिनका मूलांक 6 है। यूपीए जो है, पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो यूपीए थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी। यूपीए जो कि एनडीए के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे रह चुकी है अभी, लेकिन यूपीए के लिए ये साल अच्छा है। उनके लिए एटलीस्ट उनके पिछले कुछ सालों से तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो बहुत ही अच्छा करेंगे। और मेरा जब भी मैं कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करता हूँ तो कुछ लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, बट मेरा कोई भी पॉलिटिकल वाले मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई सगे नहीं है।
है, तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही बताता हूँ जो मुझे नंबर्स बताते हैं, मैं वही चीज़ें बोलता हूँ जो मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो सकती है। तो जब मैंने ममता बनर्जी का भी इलेक्शन डाला तो शायद कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी बात ये थी कि जो मुझे लगता है मैं वही प्रेडिक्शन देता हूँ, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन मुझे जो नंबर्स गाइड करते हैं मैं वही देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास सारे पार्टीज़ के क्लाइंट है, मेरे सारे पार्टीज़ में मेरे क्लाइंट है। तो मेरे ना कोई सगे हैं ना मेरे कोई दुश्मन है, और ना मैं किसी स्पेशल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मेरा काम है मुझे बस आपको बताना कि नंबर्स क्या कहते हैं। तो नंबर्स कहते हैं कि यूपी के लिए ये साल बाउंस बैक करने वाला रह सकता है, थोड़ा इंप्रूवमेंट। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत चेंज होगा ड्रास्टिक, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट उनके लिए इस साल दिख सकता है। पॉलिटिकल उथल पुथल के चांसेस है एक दो स्टेट में, नॉट पूरी कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन एक दो स्टेट में पॉलिटिकल उथल पुथल हो सकती है, कि थोड़ा बहुत इधर का उधर हो सकता है। बट ओवरऑल जितनी अनसर्टिनिटी या अनस्टेबिलिटी पिछले एक दो साल में थी उतनी तो नहीं है। तो वो एक साल है कि हम इस साल काफ़ी स्टेबल चीज़ें देखने वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो चाहे वो बाकी चीज़ों पे हो, तो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। ठीक, तो मूलांक तो हमने देख लिया कि कौन से मूलांक के लिए ये साल अच्छा है, लेकिन मैं इस पे एक अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें हर मूलांक के लिए ये साल कैसा जा सकता है, जैसे हमने 2021 में देखा था वैसे हर मूलांक के लिए ये साल कैसे जा सकता है, उस पर हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। साथ में स्पोर्ट्स को लेके, जैसे स्पोर्ट्स में ओवरऑल ये साल जो अच्छी करने वाली है कंट्रीज़, क्रिकेट में हो या अदर स्पोर्ट्स में हो, वो है इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। ये तीन टीमें इस साल स्पोर्ट्स में अच्छा करेगी। वेस्ट इंडीज़ भी थोड़ा बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन ये तीन कंट्रीज़ थोड़ा क्रिकेट और बाकी सारे गेम्स में अच्छा ज़रूर करेगी। लेकिन ओवरऑल स्पोर्ट्स का भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम T20 वर्ल्ड कप या IPL या जो भी इस साल जो भी टूर्नामेंट हो रहे होंगे उस चीज़ों के बारे में हम अलग से एक वीडियो सेपरेटली ज़रूर बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आपको मैं और भी कुछ आपके मूलांक से रिलेटेड वाले वीडियोस जल्दी लेके आ जाऊंगा। मूलांक भाग्यांक सीरीज़ भी हम रेडी कर रहे हैं, और पहला वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा। तो तब तक के लिए आप सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहिए। अभी भी पेंडेमिक ओवर नहीं हुआ है, तो कोशिश करिए संभल के रहने की। अभी हमें लेज़ी नहीं होना है, या हमें मैं कहूँगा कि हमें ये नहीं सोचना है कि बस ये सब ख़त्म हो गया और थोड़ा सा संभल के रहना छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भी हमें थोड़ा सा संभल के रहना है, हमें अपने काम भी करने हैं। तो तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, आप अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। इस साल 2022 प्यार वाला ईयर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को रिस्पेक्ट करिए, और ख़ुद को प्रेजेंटेबल रखने की कोशिश करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।